इनके लिए भाई मुझे याद दिला देना, मैं फिर भूल गया था, फिर आसान सा। तो ये असल में आप मानी भाई वो क्या रहा है कि मुश्किल सवाल आ रहे हैं आगे सारे ना, बच्चों के लिए कोई सवाल दिख ही नहीं रहा है मुझे। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कोई भी 5 इम्पोर्टेड नस्लें जो हैं बछड़ों की, गायों की, उनके नाम बताएं। 5 नस्लों के नाम बताने, पाकिस्तानी और देसी नस्लें नहीं होनी चाहिए, बाहर की नस्लें होनी चाहिए। आपको पता है? ये ले चलिए छोड़ा, मैं पकड़ा हूं, पता है। एक नुकरा। कौन सा? नुकरा। इम्पोर्टेड बाहर, पाकिस्तान के बाहर की नस्लें, यहाँ की नहीं। इनको चांस दे दें, अगर 5 पाकिस्तान की बता देते। चले आप 5 पाकिस्तानी बता दें। चले पाकिस्तान की 5। एक नुकरा, कैमरे में सामने। एक नुकरा, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तो देखे पाकिस्तान की नहीं है। इम्पोर्टेड में आ गया ना, उनके लिए दोनों रखे हैं ना। 5 नस्लों के नाम बता लेते हैं। 3 और बता कोई भी टेंशन नहीं ले, आराम से। चले अगले सवाल में आप करिएगा। आप आ जाओ, आ जाओ। घीर, नील रोफर एंड ऑस्ट्रेलियन, और 2 ऑस्ट्रेलियन कोई नस्ल नहीं है। घीर और गिर एक हो गया, दूसरा आपने क्या बताया? नील रोफर। नील रोफर नील रोफर। जी। नील रोफर कोई नस्ल होती है? निलोर, निलोर होती है, इंडिया की नस्ल। हाँ चलो खैर, 2 हो गए, 3 रह गए। देखो जवाब पता हो तो फिर हाथ रेस करो। आप एक बार क्वालिफाई कर चुके हो ना। और किसी को पता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। 5 इम्पोर्टेड नस्लों के नाम बताने, ब्रीड्स के नाम बताने। काउस में 5 हैं। शामिर को नहीं आता? आता है जी जी। बीफ मास्टर, सही है। सेवन कोल्ड, जर्सी और ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन नस्ल नहीं है। बस 3 याद। 3 पता है, पूरे 5 करने। 2 तो आपके अभी अलावा बच्चे ने बताए थे। 2 आप अगर गौर से सुनते तो 2 आप बताते थे, आप क्वालिफाई हो जाते। 3 याद। 3 याद थे? नहीं, फिर मैं आपको दूसरे सवाल में मौका दूंगा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं। ठीक है। और कोई है, किसी को पता है? सवाल बहुत आसान है, पता नहीं क्यों नहीं जवाब आ रहा है, आई डोंट नो। इसको फिर मुश्किल सवालात में लेके जाते हैं। दूसरा एक वो ब्राह्मण वाला था, किसी को नहीं आ रहा, वहाँ किसको? हाँ। अगला सवाल है कि शार्ले एक ब्रीड है, इम्पोर्टेड ब्रीड। ये भी उसी जवाब, पहले वाले सवाल के जवाब में था। शार्ले की स्पेलिंग बताए कोई यहाँ पर आके, इंग्लिश स्पेलिंग। शार्ले की स्पेलिंग क्या है? आ जाए, आ जाए, आ जाए जी। CHARLORIS। थोड़ी गलत हो गई, दोबारा। CHARLORAIS। LIS। दोबारा अटेम्प्ट करें। CHARLOLIS। आपको पता है? आ जाइए। थोड़ी सी आपने तकरीबन सही बताई, लेकिन आप बताइए। CHALORAIS। नहीं, CHAROLAIS। आप आरिफ आ जाओ। CHARLEY। नहीं, गलत है। और आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा है, बहुत ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है जवाब देने का। हाँ, CHAROLAIS। CHARLOIS। दोबारा बताओ। CHAROLIOS। तीनों मर्तबा तुमने अलग अलग बताई है। आराम से सांस लेके आराम से, कॉन्फिडेंटली। अंदर आ जाइए। CHARO। अगर काफ़ी मेरे ख्याल से सीट्स खाली हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है। चले एक और अटेम्प्ट कर दो। आप करो, करो, अटेम्प्ट करो। CHROLAIS। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही आप घबरा गए हो। दोबारा अटेम्प्ट करना। अब जो है ना, नहीं, ये सर्च करके जो है वो खुद से जवाब देना है। हाँ, CHARLEY। इतनी आसान होती तो फिर सवाल रखता क्यों है? आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। देखो ये नाली नजर रखो, सर्च जो कर रहे हैं ना उसको नहीं बुलाना। सब भी गूगल कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हमने भी नहीं किया। CHAROLASE। गलत, दूसरा मौका नहीं दूंगा। सर्च कर कर आया था ही। नहीं, मोबाइल नहीं।
यहाँ तो सबने सर्च कर लिया है। आप सर्च कर लिया। चलें ये सवाल स्किप करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। वो दोबारा हाथ उठा रहे हैं। दाढ़ी आप अभी आप गलत बता के जो गलत अब बता सर्च के कर गया लिया वो मतलब। डिस्क्वालीफाई हो गया ना। अच्छा अब क्वेश्चन है, इसका जो जवाब देगा जो HD कैटल फॉर्म का बहुत पुराना फ़ैन है, पिछले साल से हमारी वीडियोस देखता हुआ आ रहा है, तो वो इसका जवाब दे सकेगा। क्योंकि ये सवाल, इसका जवाब हमने पिछले साल अपनी वीडियो में बताया था, मैंने अपने व्लॉग में। HD कैटल फॉर्म जहाँ आप लोग मौजूद हैं, इसमें HD की फुल फॉर्म क्या है? चलो आ जाओ लेडीज़ में से। हेरा डेयरी नहीं चल रहा भाई माइक आपका। आवाज़ थोड़ी माइक की बढ़ा दें, दूसरा माइक। हाँ हेरा डेयरी सही है, हीरा डेयरी एंड कैटल फार्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मेल का जानवर किसको कहते हैं, या ये कौन सी नस्ल होती है मेल का जानवर? ये भी जो है ना वो एक बहुत कॉमनली जो है वो हमसे पूछा जा रहा होता है हमारी वीडियोस में। मेल का जानवर, हाथ उठाया। ये क्रॉस ब्रीड है। हाँ क्रॉस ब्रीड है। हाँ क्रॉस ब्रीड है। कौन सी क्रॉस ब्रीड है? ऑस्ट्रेलियन। हैं? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलियन के साथ दूसरा? ऑस्ट्रेलियन क्रॉस होगी। सही है, चलो ठीक है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं करते। ऑस्ट्रेलियन के साथ कोई सी भी देसी नस्ल का, यानी कोई इंपोर्टेड नस्ल और देसी यानी पाकिस्तानी नस्ल का जो एक क्रॉस ब्रीड होती है, उसको हम मेल का जानवर बोलते हैं कैटल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है, पाकिस्तान की बछड़ों में वो कौन सी नस्ल है जिसको हाथ से खाना खिलाया जाता है, हैंड फीडिंग की जाती है इसकी? ये जो सबसे आगे कुर्ते वाले भाई मैंने। आप आ जाइए। बेटा शर्माओ नहीं, अगर जवाब आता है तो आ जाओ। इधर खड़े हो, सामने क्या है? सिब्बी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे ख्याल से ये मैंने बताया था कि तफरी भी होगी थोड़ी बहुत, मोटिवेशनल भी रहेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की आई गेस बढ़ती जा रही है कि जो भले इवन विन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि क्लैपिंग की जो है वो आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। एक मरतबा वैसे ही क्लैप करते हैं सारे दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बच्चे की पनिश को खत्म कर। मैं बस अब मैं बच्चे के लिए देख रहा हूँ, कोई आसान सा सवाल पहले करके ना बच्चे को भेजूँ। आपने HD कैटल फार्म के जानवरों की तस्वीरें देखी हुई हैं? अभी नहीं देखी? अच्छा जी। भाई मानी भाई ये कुर्ते का रंग पूछ ले पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई बच्चा काफ़ी देर से खड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे को जो है ना वो हम देते हैं। ये लीजिए, सवाल आगे सारे मुश्किल हैं, वो बच्चों वाले नहीं हैं। ठीक है, क्लैप करें बच्चे के लिए, इतनी देर माशाल्लाह खड़ा होकर गया। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि जानवर के जिस्म में, अब मैं 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, ये आके आपने वाज़े करनी है कि ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, जानवर की जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें लाम किसको बोलते हैं, बेल किसको कहते हैं, पुट किसको कहते हैं, नाफा झालर किस चीज़ को कहते हैं, सलामी किसको कहते हैं। ये 4-5 चीज़ें ये आके वाज़े करनी है आपने आसान अल्फाज में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ज़हीम भाई अगर इजी हो तो कोई जानवर लेकर भी आ जाए, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई, इशारे से भले आइडेंटिफाई कर दें। जानवर आ जाए, जवाब आप लोग फिर बताइएगा। अगला सवाल मैं जब तक करता हूँ, बिचौला बछड़ा किसको कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। बच्चों में है कोई? बच्चों में बिचौला बछड़ा किसको कहते हैं? जिसकी हाइट ज़्यादा छोटी भी नहीं होती और ना ही ज़्यादा ऊंची होती है। दोबारा बताओ, रीफ्रेश करो अपने जवाब को, सामने कैमरे में। रीफ्रेश करो अपने जवाब को। ना ज़्यादा हाइट बड़ी होती है और ना ही ज़्यादा छोटी होती है, नॉर्मल होती है बिल्कुल। हाँ, दरमियानी हाइट वाले को बिचौला बोलते हैं, सही जवाब है। चलें जी, क्लैप। आपका नाम? फरहान भाई के लिए क्लैप हो जाए। सिंध के बकरों की 5 नस्लों के नाम बताएं जो सिंध से रिलेटेड है, जो नस्लें बकरों की। आ जाइए, आप आ जाइए। टेडी नस्ल, नहीं, टेडी पूरे पाकिस्तान की है, स्पेसिफिकली जो सिंध से रिलेट करती हैं। कामोरी है, गुलाबी है, पटेरी है 3 हो गए, 2 रह गए। और कामोरी, पटेरी, अब गुलाबी। और भी एक भाई हाथ रेस कर रहे हैं, उनको भी फिर मौका दिया जाए। इस भाई ने हाथ रेस किया था अभी। 5 नाम बताने हैं सिंध की नस्लों के, आपको पता है? आ जाइए, आपको फिर दोबारा मौका देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पार्टिसिपेट करते रहें। गुलाबी, कामोरी,
पटेरी वो तो बता दियो। और टेडी। टेडी पाकिस्तान की है, सिंध की नहीं है। बिसर टापरा। टापरा। बिसर टापरा सही है। बिसर टापरा सही है। आगे आखिरी सवाल आसान है, इसलिए क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पांचों के नाम बताना ज़रूरी है। सवाल आसान है, बहुत आसान है। आप आ जाइए। वैसे बाय द वे बिसर टापरा स्पेसिफिक नहीं है, मैंने फिर भी उसको मान लिया था। 3 हो गए, 2 के रह गए। 3 हो गए ना? चले आप 5 बताएं, मेरे ख्याल से आपने सुने नहीं लोगों ने। कामोरी। सही है। पटेरी कामोरी एक ही है, एक ही उसको नहीं, काउंट नहीं किया 2 हो जाए। गए, पटेरी अलग है। पटेरी कामोरी हो गया, टापरा हो गया सिंध का। नहीं टापरा तो अब एक वो है ना, पूरे पाकिस्तान में पंजाब का भी टापरा होता है। सिंध ऐसी नस्ल हो जो सिंध का ही, उसका ओरिजिन ही सिंध हो, जो स्टार्ट ही सिंध से हुई वो है। है ना लंबी लंबी सींगों वाले जो होते हैं, वो जो बंदर वाले लेकर आ रहे होते हैं, उनका नाम वो भी तो होता सिंधी है है ना, ना। वो टापरा ही तो कहलाता है, वो नहीं, वो हैदराबादी टापरा कहलाता है वो बेसिकली। और उसका एक स्पेसिफिक नेम है, नस्ल का नाम ये नहीं है। वो तो कहने को तो बहुत सारे नस्लों को लोग अपने उससे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखें, गुलाबी हो गया, हाँ, कामोरी हो गया, हाँ। पटेरी हो गया, वो उन दोनों ने बता दिए थे तीनों। और अपना मक्का चीना। मक्का सीना पंजाब है। बस ठीक है इतने। नहीं और किसी को पता है? बहुत आसान सवाल है यार। बकरों के शौकीन कहाँ हैं आज? लग रहा है हमने हैं कैटल है। चलो जी, कैटल के शौकीन ज़्यादा हैं। मैं 2 नस्लों के नाम में और बता देता हूँ और इस सवाल को फिर हम ख़त्म करते हैं। किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। बर्बरी, सामरोठी, और वो जो भी बोल रहे थे ना हैदराबादी टापरा, वो माकड़ी नस्ल होती है बेसिकली। उसका जो नाम है ना, उसका सिंधी नाम उसका माकड़ी है। उसको माकड़ी, काली माकड़ी भी होती है, गोल्डन माकड़ी भी होती है। तो जो उसका ओरिजिनल नेम है वो माकड़ी है। तो इस तरह 6 हो गए, कामोरी, गुलाबी, पटेरी, माकड़ी, सामरोठी और बर्बरी। ये सारी सिंध की नस्लें हैं। पंजाब के बकरों की 3 नस्लों के नाम बताने। आ जाइए, आ जाइए, इजी क्वेश्चन है। मक्का चीनी, सही है। रांचपुरी और बेतल। दूसरी वाली का नाम दोबारा बताएं। रांचपुरी, रांचपुरी नहीं, आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, दे देते हैं। राजनपुरी, 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 बीतल और मक्का चीनी। बिल्कुल सही, क्लैप हो जाएगी बच्चे के लिए। हाँ, थोड़ा सा घबरा गया। हाँ, मजा आ रहा है वानी में? आप लोग को मजा आ रहा है भाइयों? बछड़ा आ गया है, वो वाला क्वेश्चन जो हमारा रह गया था। जानवर के 5 बॉडी पार्ट्स के नाम बताइए। बछड़ा हाजिर है, कौन आके मेंशन करना चाहेगा? लाम, बेल, पुट, नाफा, झालर और सलामी। 4 तो इसमें बहुत आसान है, सिर्फ दो मेरे ख्याल से थोड़े से मुश्किल है। हाँ लगाओ, तुक्का ही तो लगाना। और क्या करना क्या है? सबसे पहले जो आपने कोहान वो बताया सलामी, वो होता है उसका कोहान जो हम होता है। सही है, बिल्कुल। उसके अलावा पुट जो होता है वो उसकी कमर होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। सही है। उसके अलावा नाफ झालर, जो ये मलाई भी कहते हैं जिसको, जो लटका होता है, और वो जो नाफ होती है। सही है। उसके अलावा जो आपने और क्या पूछा था? लाम और बेल, यही तो 2 मुश्किल है। बेल मेरे ख्याल से वो दुम वाली साइड को कहते हैं। नहीं, लाम इसको कहते हैं जो फ्रंट पैर वाली साइड होती है। नहीं, ये नहीं। यही 2 मुश्किल है इस पूरे सवाल में, है ही 2 मुश्किल ये, लाम और बेल। लाम और बेल। मैं इतनी बार इस चीज़ को अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ भाई, इसको हम बेल कहते हैं, इसको लाम कहते हैं, लेकिन शायद आपने देखा नहीं। हाँ, नहीं पता। और किसी को पता है? लाम और बेल 2 रह गए खाली, बाकी तो बच्चे ने बता दिए सारे। लाम और बेल। चलें जी, मैं मेंशन कर देता हूँ और बच्चे को गिफ्ट दे देते हैं। कोशिश करी, उसने पार्टिसिपेट किया। लाम कहते हैं ये जो लेंथ है बछड़े की, यहाँ से यानी उसके गर्दन से स्टार्ट होकर जो पीछे बैक तक जा रही है, इस लेंथ को लाम कहते हैं। उसाम थोड़ा सा हटना ताकि ऑडियंस देख लें। इस नज़र आ रहा है सबको? लाम इसको कहते हैं, ये जो पूरी एक लेंथ है ना बछड़े की, इसको लाम कहते हैं। और बेल कहते हैं ये यहाँ से जो इसकी स्टार्ट हो रही है ना, नीचे नाफे से लेके ऊपर तक की ये जो हाइट है, ठीक है, इसको बेल कहते हैं। कोहान तक की जो हाइट है। मानी भाई सही बता रहा हूँ ना? झालर से लेके कोहान तक की जो है वो, इसको कहते हैं हम बेल। ठीक है, बेल ये होती है और लाम ये होती है जो लेंथ होती है। ठीक है, इन चीज़ों से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जानवर कितना वेट गेन करेगा उसकी बेल और लाम देख के। जब आप पालने के लिए ख़रीद रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ देखी जाती है कि इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा
अपना वेट गेन करेगा। तो उसके लिए ये जो एक टर्म है लांग और बेल और लांग ये यूज़ होती है। लांग इजी है लंबाई से और बेल का तो खैर मैंने आपको बता दिया। ये लीजिए, थैंक यू। क्लैप हो जाए बच्चे के लिए। सबसे लंबे और चौड़े कान वाले दुम्बे की नस्ल का नाम बताएं। दुम्बे या भेड़ की नस्ल का नाम। आ जाओ बच्चे, तुम आ जाओ, आ जाओ। बच्चे को पहले देना है ना जवाब। खजला। बिल्कुल सही जवाब। क्लैप हो जाए बच्चे के लिए। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। चले, कजले के 5 ब्यूटी पॉइंट्स बताएं। कजले के 5 ब्यूटी पॉइंट्स। 2 मैंने कर चुके, दूसरों को भी मौका दे दो थोड़ा सा। आप आ जाओ भाई, आ जाओ क्लासेस में जो है भाई। आ गए, मुझे लग रहा आते नहीं है। अच्छा, एक तो नकोर अच्छा होता है, उसका जो नाक वाली साइड होती है। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि उसके कानों के लास्ट में जो है ना वो कलर आ रहा होता है ब्लैक। अच्छा, तो ये भी ब्यूटी में आ जाता है उसकी। चले। और प्लस 2 हो गए। 5 पूछे, 5 बस भाई है। पूरे 5 बताने हैं। इनके बाद अगर इन्होंने नहीं बताया तो फिर आप आना, ठीक है। इनको किसी ने पेपर लीक आउट तो नहीं किया इनको किसी ने? है? एक अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ये कि उनके कान लंबे और चौड़े होते हैं, हाँ। उस वजह से अच्छे लगते हैं। दूसरे उनके कान के नीचे जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, एक मुंह पे होता है उनके, उस चक्कर में एक आंख पे होते हैं दोनों, और उनका मुंह पे डी शेप जो होता है उनका, उस चक्कर में खूबसूरत लगते हैं। कितने बताएं आपने? आप पहले काउंट करें। अलग अलग लगाएं तो 5 है पूरे। नहीं, 5 नहीं ना, दोबारा रिपीट करें आप। एक कान, एक फेस उसका डी शेप सही है, और उसके कलर के आँख के ऊपर के, हाँ। कान के, सही है। और उसके मुंह के। सही जवाब है। वैसे 5 ब्यूटी पॉइंट्स उसके जो है ना, मेनली ब्यूटी से मुराद है कि जब आप ख़रीद रहे होते हो कोई कचला, तो नॉर्मली व्यापारी आपको बोल रहा होता है कि यार ये बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? वो उसके 5 बेसिक्स के कलर के ब्यूटी पॉइंट्स हैं। नाक उसकी ब्लैक होनी चाहिए नाक के ऊपर, ठीक है। उसकी दोनों आँखों पे चश्मा होना चाहिए ब्लैक कलर का, और कानों की जो नीचे नोक होती है ना कान की, उस नोक पर भी ब्लैक पॉइंट्स होने चाहिए, ब्लैक छोटे छोटे से वो कलर होने चाहिए। तो ये 5 इसके ब्यूटी पॉइंट्स हैं। बाकी उसका नकोड़ तोते जैसा होना चाहिए, जो आपने डी शेप बताया कर्व, वो भी होना चाहिए। सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आप क्वालिफाई कर गए, थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद उसामा भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा इसका के लिए बच्चे को किसी को, या फिर मैं लेडीज़ में से किसी को मौका दूँ। पिछले दिनों एक बीमारी आई हुई थी जानवरों में, बहुत ज़्यादा वायरल। उस बीमारी का नाम बताना है, खाली सही बताना है, सही, क्योंकि और भी बच्चे हैं, मैं फिर उनको मौका जाने हैं। जाने हाँ, क्या बोला? बीमारी का नाम बताइए। आप आइए। उसने आइडेंटिफिकेशन बता दी बच्चे ने, वैसे बड़ी बात है। क्लैप तो होनी चाहिए बच्चे के लिए। लंपी स्किन। लंपी स्किन, हाँ, लंपी स्किन। चलो ये लीजिए। इस साल जो HD कैटल फॉर्म की कलेक्शन है, जिन्होंने मेरे चैनल पर देखी होगी, मैंने फोटोग्राफी भी डाली है, वीडियो टीजर्स भी डाले हैं। उनमें एक बछड़ा है जिसका नाम J से स्टार्ट होता है और उर्दू में जीम से। वो कौन सा बछड़ा है, उसका नाम बताना है। आ जाओ, पहले बच्चों को ना। जुगनू। सही जवाब। बस अब 3 बचे मेरे ख्याल से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आसान सवाल होंगे, और सवाल 2 बचे मेरे पास। ये बछड़ा अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे स्क्रीन पे, इसका फोटो टीजर है बछड़े का। इस बछड़े का नाम बताएं। HD कैटल फॉर्म का बछड़ा है ये, ठीक है। इस बछड़े का नाम बताना है। नज़र आ रहा है? नहीं, तो जब भी तो टीज क्रिएट करी है ना, पूरा दिखा देते तो फिर कैसे बता, आसान हो जाता ना। आ जाओ आने दो ना, आगे बच्चा। डायमंड। हाँ, सही जवाब। भाई ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे यानी कि फॉलो कर रहे हैं HD कैटल फॉर्म की वीडियोस को, पिक्चर्स को, तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। अगला सवाल है, ये आखिरी सवाल है, आसान सवालों फिर हम राउंड 2 की तरफ चलेंगे। बछड़ों के प्रिंट के एतबार से 5 नाम बताएं और उस प्रिंट की वजाहत करें कि वो मतलब कौन सा प्रिंट होता है, किस तरह का होता है। और जैसे पूरा सफ़ेद जो बछड़ा होता है और गुलाबी भी होता है साथ में, तो उसको नुकरा बोलते हैं। ये एक नुकरे की, गुलाबी नुकरे की
एक वजाहत हो गई। इस तरह से आपने 5 रंग बताने, 5 प्रिंट्स बताने और उन प्रिंट्स को क्या बोला जाता है ये बताना है। पहले अच्छे से सोच लें, यहाँ पर आके गलत नहीं बताएं क्योंकि 5 है, पाँचों के पाँचों सही बताने। ये आखिरी सवाल है आसान सवालों में से, आसान है। जो शौकीन है थोड़ा सा पहले सोचें फिर हाथ रेस करें। बहुत सारे हैं वैसे तो प्रिंट, मैंने सिर्फ सवाल में 5 रखे हैं। जैसे आपने बोला एक नुखरा होता है, तो इसी तरह एक ब्राउन प्रिंट में होता है जिसकी नाक जो होती है वो भी ब्राउन होती है, जिसको दाजली कहते हैं। नहीं, दाजली नहीं है, दाजली नस्ल होती है स्पेसिफिक और वो वाइट कलर की होती है। अच्छा, एक ब्राउन और वाइट होता है जिसको चोलिस्तानी प्रिंट कहते हैं। प्रिंट नहीं है, चोलिस्तानी नस्ल है। मैं पहले नस्लों के सवाल पूछा, अभी ये प्रिंट का सवाल है। प्रिंट को क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, ये आप नस्ल बता रहे हैं चोलिस्तानी। जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो चितला, चितकबरा ब्लैक एंड वाइट में किस किस्म का प्रिंट होता है? क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में भी 2 प्रिंट के नाम है, 2 नहीं बल्कि 3 नाम है, अभी आपको बता सकता हूँ। तो चितकबरा जो आप कह रहे हैं वो किस किस्म का प्रिंट होता है? जैसे अबलग एक प्रिंट होता है या एक पे अबलग पांडा किस होता किस्म है। का होता है? अभी मैंने बताया भी था अबलग, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसमें थोड़े बड़े पैच होते हैं ब्लैक के और वाइट के। हाँ, ब्लैक और वाइट के या ब्राउन और वाइट के बड़े ये पैच हो गया अबलग। एक हो गया, एक सही हो गया आपका। 5 बताने। एक कहलाते हैं वाइट होता है जिसकी आंखों पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, पांडा के नाम से हम। नहीं, पांडा नहीं कहलाता वो। आ जाए, शर्माए नहीं, आ जाए। चलिए, सही। ये तो आसान सवालात में लोग थोड़ा सा वो हो रहे हैं, मैं कह रहा था मुश्किल अब क्या होगा। एक होता है गुलाबी जो पूरा वाइट कलर गुलाबी का का तो मैं सवाल में बता चुका हूँ। उसके अलावा हाँ, उसके एक अलावा टाइगर प्रिंट होता है सही है। जो अपनी खूबसूरती, उस पर वजाहत करें। उस पर टाइगर के शेड्स आ रहे होते हैं। सही है, जैसे इस टाइगर तरीके जैसी से स्ट्राइप्स टाइगर आ रही होती हैं उसके ऊपर ना। एक इसमें होता है अबलग जिसमें ब्लैक व्हाइट बड़े स्पॉट होते हैं। बड़े स्पॉट होते हैं अबलग, 2 बिल्कुल सही बता दिया। एक तीसरा इसमें होता है चित कोबरा, चितकबरा, जिसमें कोबरा नहीं, चितकबरा। कोबरे जैसे छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, उसमें स्पॉट छोटे होते हैं। छोटे होते हैं, चितकबरा होता है, ठीक है। और एक होता है साई वाली नस्ल का, उसके चश्मे बने हुए होते हैं, ब्लैक वाइट आंखों पे भी होते हैं, नाक पे भी होते हैं और दुम पे भी उसके एंड पे होते हैं। दुम पे चश्मे होते हैं? कलर होता है, चश्मा तो आंखों पे ही होता है। अच्छा अच्छा। और तो पांचवा क्या कहते हैं उसको, कहते क्या है? वो ब्लैक स्पॉट हो गया, ब्लैक स्पॉट होगा उस नहीं पे। नहीं, उसको कहते क्या है ये बताना है आपने। बहुत आसान है। आपने अभी जो सारी बात करी है उसी में जवाब भी है आपका। इस प्रिंट को जो आपने बताया ना, इसका नाम बताएं खाली। साई वाली प्रिंट होगा। नहीं नहीं, साहिवाल नस्ल है। चीत कबरा एक बोल दिया है और टाइगर भी बोल दिया है। ये चौथा था आपका। 4 तो हो चुके हैं ना। ये चौथे का प्रिंट का नाम नहीं बताया आपने। प्रिंट बता दिया है, नाम नहीं बताया। इस प्रिंट को बोलते क्या है? ब्लैक स्पॉट करके। उर्दू नाम है ना, इंग्लिश तो है ही नहीं नाम, उर्दू नाम है। काले धब्बे। कलर से समझ तो आ गया ना, नाम तो आ गया। चले 5वां बताएं, अभी भी एक तो रहता है ना। और एक होता है वो फुल ब्राउन पे वाइट ब्लैक कलर का, उसमें मिक्स हो ग्रे कलर का होता है वो। ग्रे क्या कहलाएगा? वैसे मेरे ख्याल से ग्रे कलर के ग्रे कलर है, खास बोला नहीं जाता ना यार। है ग्रे कलर यार। कलर तो है, मैं कह रहा हूँ जो स्पेसिफिकली बोला जाता। थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए, वॉइस रेस कर। ग्रे और ब्लैक का और प्रिंट कोई होता है देना चाह रहा टाइगर है की जवाब तरह ऑडियंस में से? आप देना चाह रहे हो? आओ। नुकरा और चितकबरा, अबलग। नहीं नहीं ना, आप वजाहत भी करते जाओ ना। हाँ। चितकबरा छोटे छोटे स्पॉट्स वाला। हाँ। अबलग ब्लैक एंड वाइट बड़े, मतलब बड़े स्पॉट्स वाला। हाँ। और सुथरा जैसे पूरे कलर में साफ बिल्कुल, जैसे ब्राउन बिल्कुल पूरा ब्राउन है तो सुथरा कहलाएगा कलर। और चलो मान लेते हैं टाइगर प्रिंट और चीना। चीना की क्या वजाहत है? छोटे छोटे स्पॉट्स बिल्कुल। छोटे स्पॉट अभी आपने चितकबरे पे भी बताया था। चीना, गुलाबी, लाल नुकरा 2 हो गए और चितकबरा। गुलाबी नहीं है, सवाल में है गुलाबी। गुलाबी तो मैंने सवाल में पूछा है। लाल नुकरा 1 हो गया, लाल नुकरा, चितकबरा 2 हो गए, चितकबरा 2, अबलग 3, अबलग 3 हो गया, सुथरा 4। सही है, सुथरा। हाँ, और 5वां चीना, थोड़ा उसकी चीने के भी छोटे स्पॉट्स काइंड ही होता है उस तरह का। नहीं तो फिर चितकबरे में और चीने में क्या डिफरेंस क्या हुआ? एक और भाई ने हाथ उठाया है, आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, लाल नुकरा तो अलग है ना। लाल नुकरा है, ठीक है, लाल नुकरा हो गया।
और चीना प्रिंट हो गया। चीना प्रिंट छोटे छोटे स्पॉट आते हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर सही के है। होते हैं, ठीक है। और थोड़ा अबलक loud में होता बोलिएगा। है अच्छा खासा पीस अलग अलग सही कलर है। में, ठीक है। अबलक। और चितकबरा कहलाता है थोड़े से बड़े अबलक से छोटे और डबल कलर में जो बछड़ा होता है, सही है। ठीक है। और इसके अलावा टाइगर प्रिंट है। सही है, इन्होंने सही जवाब दिया। फाइनली जमा करके इन्होंने लिया फाइनली मैं सोच रहा था। थैंक यू। ये बताइए HD कैटल फार्म की सबसे भारी बछिया कौन सी है? सबसे भारी बछिया, आ जाओ। कौन? पीछे वाले भाई से बुलाए, टोपी वाले। आओ, आप आ जाओ। टोपी वाले आप, टोपी वाले, धनी तुम नहीं आओ, तुम नहीं आओ। आ जाओ आओ आ जाओ। अच्छा चलो आ जाओ। ये ले ले बताओ, नाम बताओ। बड़ी बछड़ी। हाँ, सबसे बड़ी बछड़ी का नाम क्या है? नाम बताना है। बॉब। सही जवाब है भाई। धनी, इसका नाम है धनी। इसके लिए खुसूसी तौर पे क्लैप होनी चाहिए। ये यहाँ पे टेक केयर करता है। इधर आओ, अपना इनाम तो लेके जाओ। ये यहाँ पे जानवरों की टेक केयर करता है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। काइंडली सब लोग दोबारा तालियां बजाएं। ठीक है जी। अब आते हैं भाई थोड़ा मुश्किल सवालात की तरफ।